तो अब क्या सेक्शन 497 में ये जो अडल्ट्री पहले ऑफेंस था, क्या वो अभी भी ऑफेंस है? तो इसके लिए हमें पहले इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि अडल्ट्री होता क्या है। मतलब कभी भी कोई औरत अडल्ट्री नहीं कमिट करती एज एन ऑफेंस, ये माना जाता था। एंड दिस इज़ हाउ आवर लॉ वॉज। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहेगा आने वाले सालों में भी। तो आजकल डिवोर्स इतना कॉमन हो गया है कि मेरे ख्याल से हर 5 या 6 शादियों में एक डिवोर्स तो हो ही जाता है, इतना कॉमन है। तो हाल फिलहाल में मैंने काफ़ी लोगों से जब बात की तो सबने मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछा कि जी अभी जो रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले अडल्ट्री के ऊपर जो जजमेंट आई थी वो एग्जैक्टली थी क्या, और क्या होता है अडल्ट्री, वाई इज़ इट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, और इस जजमेंट के बेसिस पे एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या। तो पहली बात जो हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि अडल्ट्री होता क्या है। तो अडल्ट्री जो एक ऑफेंस कहा जाता था पहले, जो सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड में आप देख सकते थे, जो एक ऑफेंस था। तो अब क्या सेक्शन 497 में ये जो अडल्ट्री पहले ऑफेंस था, क्या वो अभी भी ऑफेंस है? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, वो अब ऑफेंस नहीं है। और क्यों नहीं है, क्या वजह थी जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को स्ट्राइक ऑफ कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने? तो इसके लिए हमें पहले इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि अडल्ट्री होता क्या है। तो अडल्ट्री जो है, जो एक ऑफेंस पहले था, वो ऑफेंस सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट था, ना कि किसी औरत के अगेंस्ट। मतलब कभी भी कोई औरत अडल्ट्री नहीं कमिट करती एज एन ऑफेंस, ये माना जाता था। एंड दिस इज हाउ आवर लॉ वॉज कि जो 497 जो सेक्शन है वो ये कहता था कि whenever a man commits adultery, it used to talk about a man committing adultery। तो कोई भी आदमी किसी भी शादीशुदा औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए ये जानते हुए कि उस औरत की किसी और आदमी के साथ शादी हुई हो, भले फिर उस शारीरिक संबंध के लिए वो औरत उसको पूरी तरीके से परमिशन दे रही हो, तो भी ये आदमी अडल्ट्री कर रहा है। सो whenever a man indulges into a sexual intercourse with a married woman, knowing that she is married to some other man and without the consent of her husband, then he commits adultery। उसके पति को इस चीज के बारे में पता हो ना हो नहीं, पर उसके पति को इस अवैधिक शारीरिक संबंध से दिक्कत हो और उसने अपना कंसेंट इस संबंध को दिया नहीं है, तो ये जो आदमी है जो इस औरत के साथ ऐसे संबंध बना रहा है वो अडल्ट्री करता है। पर अगर ये उल्टा हो, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सीरियल्स में दिखाते हैं कि यू नो
कोई एक औरत है जो किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही है, तो वो औरत अडल्ट्री नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है 497 वो सिर्फ आदमी के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर कोई औरत हो जो किसी एक शादीशुदा मर्द के साथ कोई संबंध बनाए, ये जानते हुए भी कि वो किसी और औरत से शादी कर चुका है, ठीक है, तो भी ये जो औरत है जो उस शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बना रही है, वो अडल्ट्री नहीं कर रही है। अब जो ये डिसीजन दिया गया था वो क्यों दिया गया था? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहेगा आने वाले सालों में भी, क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीज़ करी जिससे 497 जो सेक्शन था वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। तो जोसेफ शाइन जो कि एक फॉरेन नेशनल मतलब एक फॉरेन मतलब इंडियन सिटीजन लिविंग इन सम फॉरेन कंट्री एनआरआई थे, उन्होंने इस पेटिशन को मूव किया था ये कहते हुए कि क्यों ऐसा है कि भाई कोई औरत कभी अडल्ट्री नहीं कर सकती, या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप किसी औरत को प्रोसिक्यूट कर रहे हो अडल्ट्री करने के लिए, जो कि गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर लॉ को इतना अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया, क्योंकि देखिए हमारे जो संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें ये ज़रूर हमारा संविधान कहता है कि आप अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कंसिडरिंग कि जो औरतें हैं और जो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, ये देखते हुए कि उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो शायद मेल्स से थोड़ी कम है, जिसकी वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए। सो दैट रेफर्स टू अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग दोज विमेन एट पार विथ द मेन इन द सोसाइटी। जबकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ कि कोई भी औरत या महिलाएं बिल्कुल कमज़ोर हैं या वो केपेबल नहीं है, डेफिनेटली वो है, बट देर आर सर्टन प्रोविजंस विच आर रिक्वायर्ड डेफिनेटली इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट इक्वालिटी इन आवर कंट्री। तो अब क्या ये 497 जो सेक्शन है, क्या ये अगर आप कहते हो कि भाई देखो ये तो एक स्पेशल प्रोविजन है जो महिलाओं को बचाता है इस चीज़ से, तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो ये चीज़ कह रहा है कि आप महिलाओं के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को इतने प्यार से इंटरप्रेट किया ये कहते हुए कि ऐसा क्यों है कि एक औरत जो कि शादीशुदा है, अगर वो किसी भी अन्य आदमी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाना चाहती हो, तो क्यों उसको अपने पति के कंसेंट की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप 497 देखते हो तो 497 ये कहता है कि एक कोई आदमी जिसको पता है कि एक औरत के साथ वो अपने शारीरिक संबंध बना रहा है, जो औरत किसी दूसरे आदमी से के साथ शादी कर चुकी है, विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, मतलब उसके हस्बैंड ने कोई परमिशन नहीं दी है इस शारीरिक संबंध के लिए, तो ये आदमी अडल्ट्री कर रहा है। तो क्यों उस शादीशुदा औरत को अपने पति के परमिशन की ज़रूरत है? एंड ये परमिशन आदमी को नहीं है, क्योंकि अगर आदमी किसी दूसरी औरत के साथ कोई संबंध बनाना चाहता हो आउट ऑफ हिज मैरिज, जो औरत उसकी बीवी नहीं है, तो क्या उसको ज़रूरत है अपने बीवी के परमिशन की? जी नहीं। तो ऐसा लॉ क्यों कि इस शादीशुदा औरत को ज़रूरत है अपने पति के परमिशन की? तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्यार से इंटरप्रेट किया, जबकि हम सबको पता है कि अडल्ट्री इज़ नथिंग बट इनफिडेलिटी या चीटिंग, कि आप अपने पति या पत्नी को चीट करके आप शादी के बाहर कोई संबंध बना रहे हो, तो ये दोनों के लिए गलत है, भले आदमी करे या औरत करे, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस पॉइंट पे नकारा होता कि भाई देखो अगर आप आदमी को सज़ा दे रहे हो तो औरत को भी देनी चाहिए, तो फिर वो चीज़
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फॉल नहीं करती और ये आर्ग्यूमेंट जीत जाता कि ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में फॉल करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतने प्यार से इंटरप्रेट किया ये कहते हुए कि अगर किसी शादीशुदा मर्द को अपनी पत्नी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी अन्य औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो क्यों औरत को ज़रूरत होनी चाहिए अपने पति की किसी और आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो इस बेसिस पे, इस आर्ग्यूमेंट से और इस तरीके के इंटरप्रिटेशन से अब जाके अडल्ट्री जो कि एक ऑफेंस था अंडर सेक्शन 497 आईपीसी, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के द्वारा स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। थैंक यू।